गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको एक सीआरएम डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ जो है बेसिकली होटल एंड गेस्ट हाउस से रिलेटेड, जो टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड। तो अगर आपको डेटा मैनेज करना है, आपको दिक्कत आ रही है, एक्सेल में डेटा मैनेज नहीं हो पा रहा है, एक्सेल डेटा क्रैश हो जा रहा है, तो आपके लिए बहुत सस्ता सीआरएम है जो सॉलिड परफॉर्मर है, जो बेस्ट सीआरएम इन मार्केट में आज की डेट में। तो वो है, जैसे आप इस सीआरएम को लॉगिन करते हैं, सबसे पहले आपको डैशबोर्ड दिखता है। राइट साइड में आपका लॉगिन यूजर दिखता है। उसके बाद आपका ये नोटिफिकेशन का आइकन है, जिससे जितने भी आपने जिस जिस क्लाइंट किसकी कब पिकअप है, कब किसका ड्रॉप है, या कब किसका डिस्चार्ज है, कब किसकी बुकिंग है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। तो उसी हिसाब से आपका क्लाइंट बेस पर आपका रिमाइंडर यहाँ पर सेट होता है। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर किसको आपने प्रोटोकॉल भेजा है, ये सारी चीज़ें हैं। सिस्टम रिमाइंडर है। उसके बाद आपके जो अदर इंटीग्रेशन है, आपकी चैट बॉट, फेसबुक, व्हाट्सअप, मेल बॉक्स एंड अदर इंटीग्रेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसका आप किस तरह का इसको मोड चाहिए, आपको डिस्प्ले का मोड यहाँ से सेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा आपका कंपनी का लोगो, जो भी आपका होटल है, आपका गेस्ट हाउस है, या आपका फार्म हाउस है, जो भी है, और उसका लोगो दिखेगा। उसके बाद डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं आपके टोटल न्यू लीड्स, न्यू कस्टमर कितने आए हैं आज, उसमें से कितनों का काम हो चुका है, कितने आपने कस्टमर साइन कर दिए हैं, कितनों का फॉलोअप चल रहा है, कितनों का प्रोस्पेक्ट है, आपका टुडे के प्रोस्पेक्ट है, कितनों का फॉलोअप प्रोस्पेक्ट पर फॉलोअप चल रहा है। तो ये देख सकते हैं टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, किस यूजर का कितना टारगेट है आपके ऑफिस में, किस तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लीड वर्सेस प्रोस्पेक्ट, कितने आपके पास कस्टमर आए, उनके वर्सेस आपने कितनों को आपका बुकिंग हो गई है, कितनों को आपने होटल बुक हो चुका है, ये सारा मैनेज कर सकते हैं। कितनी पेमेंट आपका रिसीव हो चुकी है, कितनी पेंडिंग है, ये आप मैनेज कर सकते हैं। कितने आपके कस्टमर पाइपलाइन में है, ये आप कर सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो ये यूजर वाइज भी मैनेज हो सकता है, आपका यूजर का ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूजर है। तो ये तो आपका डैशबोर्ड है। उसके बाद आपके लीड्स हैं, जो भी आपके कस्टमर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कस्टमर की डिटेल होती है यहाँ पर उसका। तो ये जो फ्लैग हैं, जो आप हॉट की तरह से फ्लैग कर सकते हैं। और उसके बाद उसको जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालेंगे, लाइक ऐड लीड करेंगे, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड आ जाएगी। आप अपनी होटल की या अपने जो भी वेबसाइट है, वहाँ से लीड कैप्चर करके इंडिकेट कर सकते हैं। आप 99 एकड़, मैजिक भी, किसी भी पोर्टल में आपका एडवर्टाइजमेंट जहाँ पर भी हो रहा है, वहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं। इवन आप सीटीआई सर्वे ले रखा आपने, कोई वर्चुअल नंबर ले रखे हैं, वो सारा आप यहाँ से इंडिकेट करके सारा रिकॉर्ड यहाँ पर विद वॉइस रिकॉर्डिंग आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ इसमें होती हैं। उसके बाद जैसे ये कस्टमर बन गया आपका, आप इसको व्यू कर सकते हैं कि कस्टमर का क्या डिटेल्स आपको दिख जाएगी, और इसके साथ क्या फॉलोअप हो रहा है। अगर कोई आपने फॉलोअप किया तो यहाँ पर इसका फॉलोअप का स्टेटस आपको दिख जाता है। नेक्स्ट फॉलोअप कुछ करना है तो आप यहाँ पर उसको नेक्स्ट फॉलोअप के लिए भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ऐड नोट कर सकते हैं, कन्वर्ट एज ए कस्टमर कर सकते हैं, परचेज इसके लिए क्रिएट परचेज बिल, बिल आपको कम देना है, जनरेट करना है, आपसे बिल कर सकते हैं, डुप्लीकेट बनाना है कर सकते हैं, सेंड ईमेल यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये सारे आपके कस्टमर की डिटेल। आप जैसे आपने न्यू किया, ऐड न्यू कस्टमर ऐड करेंगे तो ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे, और उसका यहाँ पर नंबर चला जाएगा। तो इसकी ईमेल आईडी यहाँ पर आप ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद अल्टरनेट कोई कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दो। आपका जो भी एग्जीक्यूटिव नेम हो ऑटोमेटिक पिक करेगा। स्टेटस क्या, इन्होंने होटल बुक कर लिया है, प्रपोजल सेंड किया है, बातें हो चुकी हैं, उनसे ये आप यहाँ डिस्कस करते हो। फिर उसका डेस्टिनेशन आप डाल सकते हो, उसका प्रोडक्ट कहाँ कौन सी लोकेशन में जा रहा हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन डाल सकते हो, जितनी भी कंट्रीज है या लोकेशन है वो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। कौन सी कंपनी इंडिया में कौन सी कंपनी से है, वो कंपनी का यहाँ पर नाम भी आप डाल सकते हैं। उसके बाकी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं उसका, और इसको यहाँ से सेव कर दिया तो अभी तो आपकी ये फ्रेश लीड की तरह काम करेगी। बाकी यहाँ पर जीप वगैरह यहाँ पर उसका एड्रेस डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ पर आप डाल दो 201-301। एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी कस्टमर का है। अभी तो मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, बट आपको एक्चुअल डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ये फील्ड को नेम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने जैसे ये रिकॉर्ड को सेव कर लिया यहाँ पर, ये आपका एक रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया। देखेंगे तो यहाँ पर उसकी डिटेल आ गई है मोहन की, और यहाँ इससे अभी तक बात हुई है, एड्रेस यहाँ पर आ गया इसका।
अब इसको क्या क्या फॉलोअप करना है, यहाँ से सेंड मेल करना है, नोट ऐड करना है, एडिट करना है, कन्वर्ट एज ए कस्टमर करना है, प्रोस्पेक्ट करना है एज ए कन्वर्ट। तो ये यहाँ पर सारे चीज़ों को कर सकते हैं। आप बल्क में डेटा भी अपलोड कर सकते हैं, आपके पास बल्क में आपके कस्टमर की डिटेल है फॉलोअप करने के लिए, वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप। जिस तरह से आप सिस्टम से अटैच करेंगे, इसके फॉर्मेट वो अटैच कर पाएंगे। ऐड लीड का हो गया। उसके बाद आपका आता है प्रोस्पेक्ट। कौन कौन से कस्टमर आपके प्रोस्पेक्ट हैं जो आपका बुक कर सकते हैं, तो ये सारी डिटेल आपके यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर आप न्यू कस्टमर भी कर सकते हैं जो ऑलरेडी बुक कर चुके हैं या करने वाले हैं, उनको आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर कौन कौन से हैं आपके, ये आपके कस्टमर है। कस्टमर की डिटेल आपको यहाँ तक जिसने ट्रैवल बुक कर लिया, फ्लाइट बुक कर ली है या होटल बुक कर लिया, तो सारे स्टेज आपको यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पर आप जैसे इसको ओपन करके देख सकते हैं कि क्या क्या इसकी कंडीशन है। ये सारी डिटेल यहाँ पर इसकी आ रही है, एडिशनल डिटेल, उसके कितना मतलब पे कर हुआ है, कितना बैलेंस है, कितने एडल्ट हैं, कितने चिल्ड्रंस हैं, उसकी पर उसकी कितनी कॉस्ट है एडल्ट की और चिल्ड्रन की क्या कितनी है, टोटल बिलिंग कॉस्ट कितनी है। तो ये सब आप जब यहाँ पर ऐड करेंगे न्यू कस्टमर, तो यहाँ पर देखा नाम कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर सब आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर डाल सकते हो कौन सी फ्लाइट बुक करी है, ट्रैवल बुक हुआ है, होटल बुक हुआ है, तो कंप्लीटेड हो चुका है। ये स्टेज आपके आएंगे, जैसे होटल बुक किया, कस्टमर बुक हॉट था, एग्जीक्यूटिव नेम आपका डिफॉल्ट आएगा, कब से कब तक उसने होटल आपका या बुक किया है ये आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एंड डेट आप डाल देंगे। उसके बाद वीज़ा कौन सा है उसका ये आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, डिटेल उसकी वीज़ा की, पेड कितना कर दिया उसने, जैसे 5000 पेज कर दिया। मैं यहाँ पर इसकी थोड़ा ऊपर डिटेल डाल देता हूँ। ये मैंने इसकी डिटेल डाल दी है। इंक्वायरी टाइप किस तरह की तो आएगा, फ्लाइट बुकिंग की इंक्वायरी है, होटल बुकिंग की इंक्वायरी है, साइट सीइंग की है और या ट्रांसपोर्ट की है। तो इस तरह से आप, मैंने लिख दिया होटल बुकिंग की, तो मैंने होटल बुकिंग डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद उसने 5000 पे कर दिया है, 5 लाख, तो 5 लाख उसका बैलेंस है। या यहाँ पर डाल सकते हो एडल्ट कितने हैं, 2, एंड कॉस्ट ऑफ एडल्ट आप मान के चल लो 25,000, 2.5 लाख, 2.50 लाख, चिल्ड्रन 2, तो उनकी भी मैं अगर ये कॉस्ट डाल दूँ 2500, और इसकी ठीक है 2 कर देते हैं इनकी, और टोटल आपकी बिलिंग होती है 540। ठीक है, ओके मैं इसको पेट में डाल देता हूँ 2, और बैलेंस आपका तो इसके हिसाब से आ जाएगा 240, और ये आपने डिटेल डाल दी इसकी और इसको कर दिया सेव। तो ये आपका एक रिकॉर्ड सेव हो गया ललित के नाम से, होटल बुक है इसका, इसने कितनी पे कर दिया और कितना इसका पेंडिंग है, ये सब आपको दिखाया गया। आप अगर आप डिटेल देखेंगे यहाँ पर तो ये सारी डिटेल उसके नीचे आ जाएगी। अब इस क्लाइंट को क्या फॉलोअप करना है आप यहाँ से फॉलोअप कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें लिख दिया इसको एड ए नोट, यहाँ से एड ए नोट कर सकते हैं, तो एक नोट हो जाएगा। और अगर आपने इसको फॉलोअप करना है, कब करना है, क्या करना है, तो इस हिसाब से जैसे जिस दिन उसका 26 का मैंने इसको आउट किया तो 25 को इसको फॉलोअप करना है, और कितने बजे करना वो डाल दोगे। और इसके फ्लाइट बुक तो मैंने लिख दिया है, और जस्ट टेस्टिंग लिख दिया मैंने यहाँ पर, और इसको आप यहाँ से अपडेट स्टेटस कर दिया। तो ये इसका एक रिमाइंडर सेट हो चुका है। और अगर आप रिमाइंडर देखना चाहते हैं, इसके डिटेल देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको इसके रिमाइंडर ये दिख जाएगा। तो ये इस तरह से आपने पूरे क्लाइंट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे बुक कर लिया, फ्लाइट बुक करी थी, या उसने होटल बुक किया, उसने आपका ट्रांसपोर्ट बुक किया, तो इस तरह से आप अपने डेटा को पूरा मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद जो भी इन्वॉइस जनरेट करनी है, तो यहाँ से आप इन्वॉइस जनरेट कर सकते हैं। ये आपको इस तरह से इन्वॉइस बनती है यहाँ पर। उस बंदे की फ़ोटो, उसका नाम, नंबर, डेट वगैरह, इसके कौन से होटल में बुक किया उसने, यहाँ पर होटल वगैरह देख सकते हैं। तो इस तरह से आप उसका सारा एक इन्वॉइस उसको जनरेट करके भेज सकते हैं। और इसका आप सेंड ईमेल भी कर सकते हैं, डाउनलोड पीडीएफ, इस तरह से आपको जो भी आपको चाहिए वो कर सकते हैं। फिर यहाँ से यूज़र मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पर पूरे कितने यूज़र है, रिपोर्टिंग किस तरह की आपको ओवरऑल रिपोर्टिंग चाहिए वो आप मैनेज कर सकते हैं। परचेज बिल, जो भी आपके बिल जितने बने हो आप ऐड ए बिल कर सकते हैं यहाँ से। उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट को बिल पेमेंट कर सकते हो, टाइम शीट कर सकते हो आप, जैसे आपके पास पंचिंग मशीन है तो आप इंडिकेट कर सकते हो टाइम शीट, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। ये तो ये सारा मतलब आप ए टू जेड आपका अपना होटल का जो भी आपका डेटाबेस है, आप स्टार्टिंग से लेकर के बिलिंग तक का आप पूरा यहाँ पर मैनेज कर सकते हो।
तो ये है आपका होटल एंड हॉस्पिटल एंड फार्म हाउस रिलेटेड सीआरएम टूल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका टोटल कॉस्ट कितनी आई, कितना पेड कर दिया, कितना पेंडिंग है, स्टेटस क्या है, ये सारा आप यहाँ पर इस तरह से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं जो इसके इनवॉइस है। और देखना तो यहाँ से देख भी सकते हैं। ईमेल सेंड कर डायरेक्ट कस्टमर को ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। क्या बुकिंग की थी, क्या किया था, ये सर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो अगर आपको ये सीआरएम पसंद आया और अगर आप अपने गेस्ट हाउस में या अपने होटल में या अपने टूर एंड ट्रैवल की कंपनी में अपने डेटा को वेल मैनेज करके करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए और हमें पिंग करिए। जो भी अगर आपका फीडबैक है, आपको डेमो देखना है तो डेमो के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके आपको ऑनलाइन सपोर्ट या आपको इन हाउस आपको ऑफिस में आकर के वो डेमो दे दिया देंगे सो दैट आप अपने कंपनी को वेल ग्रोथ कर सकते हैं, वेल मैनेज कर सकते हैं डेटाबेस को। तो थैंक यू सो मच।